बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी याहिया अफरीदी साहब को, जिसको रद्द किया। फिर याहिया अफरीदी ने एक ऑफ़र की मंसूर अली शाह को, जिसको फिर मंसूर अली शाह ने रद्द किया। और एक चूँकि ये जो इज़्ज़त है वो मंसूर अली शाह के नाम ही लिखी है और आवाम की पजीराई भी मंसूर अली शाह है और इंटरनेशनल पजीराई भी, चूँकि वो एक इंतहाई लायक आदमी है। उससे मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है, जबकि दूसरी जानिब जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज अहम समात हुई है और पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर कहा गया है आर्मी अदालतों से मुतल्लिक केस में कि जिन 5 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपने अपील दायर की है, वफाकी हुकूमत ने 5 जजेस इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसके में कोई दूसरी राय नहीं थी। फैसल सिद्दीकी ने आज आर्गूमेंट्स दिए हैं, जज एक दूसरे को जवाब देते रहे। फैसल सिद्दीकी भी एक लम्हा ऐसा आया कि वो भी जज्बाती हो गए। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल का आगाज़ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फ़ैसले हैं। एक आयशा मलिक का है, एक मुनीब अख्तर का है और एक याहिया अफरीदी ने फ़ैसला लिखा। उन्होंने दलील में दी कि तमाम जजेस का एक दूसरे के फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ था। जजेस के फ़ैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फ़ैसला का हिस्सा तस्वर होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फ़ैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तमाम 5 जजेस मुत्तफ़िक थे कि मिलिट्री सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। मैं उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। उज़ैर भंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मंसूर अली शाह के नोट पर था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फ़ैसले में माजी से अपील का हक़ मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। फैसल सिद्दीकी ने इस्तदलाल किया कि अपील का दायरा कार महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी फ़ैसला देने वाला जज जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है, लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फ़ैसले का पाबंद नहीं होता। फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरा आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। जस्टिस जमाल ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप इसी तरह दलाल देते रहे तो लगता है आपको 3 माह सुनना पड़ेगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकों को कलदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलदम करार दे सकता है। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर को मुलजमान की हवालगी का सवाबदीदी अख्तियार दुरुस्त नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि पहले दिन से मैं, अब ये बात है जो आज फैसल सिद्दीकी ने जिस बात पे ज़ोर दिया है वो ये है कि भाई वो कौन सा ऑर्डर था या किस अख्तियार के तहत एक मजिस्ट्रेट ने 105 मुलजमान की हवालगी की हवाले किया आर्मी के जो कमांडिंग अफसर थे। तो जो नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं वो कहते हैं मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ATC जज का मुलजिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है, हुकूमत तो वो पेश करने में नाकाम रही। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गई, वो चंद लाइनों का हुक्मनामा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समात है या नहीं है, क्या लाजमी है कि कोई फ़रीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार को तय करना होता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा अगर कोई मज़ार कायद का कब्ज़ा मांग ले तो क्या अदालत ये कहेगी कि किसी ने दायरा इख्तियार पर इतराज़ नहीं किया। सिविलियन को फ़ौजी तहवील में देने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, हवालगी फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद ज़मानत की दरख्वास्त दायर होती है और उसके बाद जो कार्रवाई है वो आगे चलती है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये समझते हैं फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही तय्युन होता है तमाम चीज़ों का और जो हवालगी फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद ज़मानत की दरख्वास्त देने वाले को मुलज़म ही कहा जाता है। मुलज़म फ़र्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुलज़म ही होता है, मुजरम नहीं बन जाता। फैसल सिद्दीकी ने कहा फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही तय्युन होता है कि जुर्म की नौइयत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिका है। दीवान मोटर्स के इस फैसले में आईनी बेंच ने असूल तय किया अगर बुनियाद गलत हो तो ढांचा बरकरार नहीं रह सकता। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि लोग ये समझते हैं कि हमारी अदालती तारीख़ स्याह है, हमारी अदालती तारीख़ बहुत खूबसूरत है। कई जगहों पर हमारे जजेस ने आवाम के हकूक़ का दिफा किया, अक्सरियत नहीं कई जगहों पे। 1980 में ज़ियाउल हक वक्त का फ़िरौन था, 4-5 जजेस खड़े हुए कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाईं। FB अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिलीफ दिया है। FB अली पर 2-4 जजेस थे, एक जज साजिश का भी हिस्सा था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा बलूचिस्तान में एक दफ़ा हालात ख़राब थे, हमें रात को भी अदालत में रुकना पड़ा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया कि आपने कभी ऐसे हालात नहीं देखे होंगे।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिया कि आपने कहा था कि कानून कलअदम किए बगैर भी सिविलियंस का ट्रायल कलअदम हो सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या फ़ौजी अदालतों में इन दफ़ात पर ट्रायल हुआ जो ATC के ज़ुमरे में आती हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई हैं, लेकिन चूँकि कोई हमारे पास ना कोई मटीरियल है, ना कोई जजमेंट है, ना कुछ है, हम कुछ कह नहीं सकते। जस्टिस जमाल ने रिमार्क किया कि ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डीनेंस भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। कत्ल के साथ दफ़ात आर्म्ड ऑर्डीनेंस की दफ़ा लगी हो तो ATC में ही ट्रायल करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जिनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फ़ौजी अदालत सज़ा देकर ATC को केस भेज दे। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं है। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलज़मान की हवालगी के लिए मजिस्ट्रेट जायज़ा लेकर केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भेजता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि अगर दरख्वास्त बराह रास्त आ जाए तो ATC जज को फैसले में वजूहात देनी चाहिए। मुलज़म की हवालगी हो जाए तो उसके पास क्या कानूनी ऑप्शन होते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट के चार्ज फ्रेम के बाद मिलिट्री अथॉरिटीज़ की दरख्वास्त आ जाए तो हवालगी से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क दिया कि अगर मजिस्ट्रेट किसी मुलज़म की वो फ़ौज की हवालगी दे तो उस मुलज़म को भी अपील का हक़ होता है, फिर अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा मौक़िफ़ अपनाया कि महज FIR की बुनियाद पर मुलज़म को फ़ौज की तहवील में देना दुरुस्त नहीं है, इससे कभी भी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। अब जजेज़ एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, दलाइल दे रहा है फैसल सिद्दीकी, लेकिन जजेज़ एक दूसरे के साथ मुकालमा भी कर रहे हैं और एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं, आपस में सवाल जवाब करने लगे। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस जमाल मंदखेल ने सवाल किया कि कौन तय करता है कि किस सिविलियन ने फ़ौजी अदालत के हवाले होना है और किसने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल फैसल सिद्दीकी से पूछा गया, बोल जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा पढ़ी। मुसरत हिलाली जवाब में बोली, सादा सी बात है, जब किसी वाक़े से घर में बैठा शख्स खौफ का शिकार हो तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इतलाक़ होगा, लेकिन 9 मई तो एक मखसूस इदारे पर हमला था, हम TV देख कर डरे नहीं मगर परेशान हो गए थे, क्या ये सच है? तो इस तरह आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मान भी लें कि दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म 9 मई को हुआ था, तब भी कानूनी प्रोसीजर को तो फॉलो करें ना। फैसल सिद्दीकी कह रहे हैं मान लेते हैं 9 मई को दुनिया का सबसे बड़ा को गुनाह हो गया, लेकिन कानून को तो फॉलो करें। मजिस्ट्रेट से सिविलियन की फ़ौजी तहवील तब ली जाती है जब एक बार साबित हो कि सिविलियन मुलज़िम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि 9 मई वाक़यात के मुकदमात के अंदराज की तारीख क्या है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि 10 मई 2023 को FIR दर्ज हुई, 25 मई को आर्मी ने मजिस्ट्रेट से तहवील मांगी, उसी दिन दे भी दी गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि 15 दिन लगे तहवील मांगने में, तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ठीक है ना, 15 दिन में मिलिट्री ने तहकीक की होगी कि 5000 में से ये 105 अफराद हमारे हवाले कर दो, ठीक है ना, इसी वजह से ये तहवील दे दी गई होगी। ये सूरत हाल है और अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है और फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल जारी रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेशरफ सामने आई है, वहीं पर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक वक्त आया था, ये केस बड़ा अहम हो चुका था और उस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे वो सारे मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया था और हुकूमत का जो जवाब है उसको भी उनका राइट ख़त्म किया था और फिर उसके बाद काफ़ी अर्सा ये केस न लगा। अब ये केस लगा है, जो मौजूदा जज हैं जो अब तैनात हुए हैं और साबिक एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के खालिद इसहाक साहब, जो कि मरीम नवाज़ के दौरे हुकूमत में फिर एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे और अभी हाल ही में तैनात हुए हैं। उन्होंने समाअत की इस केस में दरख्वास्त गुजार के वकील को सियासी जमातों को पार्टी बनाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने यह कहा था कि जी आप इस केस में सियासी जमातों को भी फ्रीक बनाएं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का अख्तियार जहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास है वहीं पे वो हाई कोर्ट्स के पास भी है। और हमने देखा कि रिव्यू फ़ाइल हुए, तौहीन अदालत फ़ाइल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो मामला उसको दोबारा छेड़ा ही नहीं गया, वो वहीं पे रुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट में पहले एक जज साहब ने सारे मामले को देखा, लेकिन फिर उस सारे मामले को रोक दिया गया। अब आज जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत ने कहा हुआ था कि जी आपने इसमें तमाम सियासी जमातों को फ्रीक बनाना है। जस्टिस खालिद इसहाक ने कहा कि ये हो सकता है कि आप तवक्को करते हैं कि अदालत ने ऑर्डर दिया हो और अज़हर सिद्दीक जैसा वकील हो और उसने अभी तक अमल न किया हो। अज़हर सिद्दीक ने तमाम को फ्रीक बना दिया है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को 27 का नोटिस हुआ था
वो अपना क्या तहरीरी जवाब देंगे या वो दलाइल देना चाहते हैं, बस इतना बता दें, बाकी हम फ्रीकैन को सुन के इसको डिसाइड करने जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को अदालती मावनत का नोटिस हुआ था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस 27A के नोटिस पर कोई नोट देना चाहता है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस मामले पर हदायत लेकर अदालत को आगाह कर देता हूँ। 27A का नोटिस जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने कहा कि 27A का नोटिस अगस्त 2024 में हुआ था, अब तक कोई फैसला क्यों नहीं हुआ? आप हमें आज ही बताएं, आपने नोट देना है या बहस करनी है? आपने नोट नहीं देना तो हम आइंदा समात पर फाइनल बहस फ्रीकैन की सुन के इसको डिसाइड करने जा रहे हैं, हम आपका मजीद वेट नहीं करेंगे। अदालत ने कहा मैं आज तारीख नहीं दे रहा, मैं इंतज़ार में रख रहा हूँ, आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जो भी पूछना है पूछ के आज ही बताएं कि आप बहस करना चाहते हैं या तहरीरी दलाइल देना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपना अबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे और फिर अगली तारीख पर हम फाइनल आर्गूमेंट्स सुनेंगे फ्रीकैन के। और वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि मेरी 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन जिस अंदाज से आपने अदालत को कंडक्ट किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उस पर उन्होंने कहा जी कि मैं आधे घंटे में, अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा मैं आधे घंटे में अपना दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि आइन सुप्रीम है या इसके मातहत कोई इदारा, क्या ये भी कोई करने वाला सवाल है? तो अजहर सिद्दीक ने कहा मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी साथ लगाए हैं, तमाम रिकॉर्ड पूरा है, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो है वो अदालत ने कहा कि मैं सारे मामले को देख रहा हूँ और सिर्फ मैं एक दफ़ा मुकम्मल दलाइल सुन लूँ, फिर उसके बाद हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। अदालत को बताया गया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, आप अमल दरामद का हुक्म दें। अदालत ने कहा हम इसको वेट पे रखते हैं, अटॉर्नी जनरल की जानिब से जैसे ही आज हदायत आती हैं हम उसके मुताबिक इस केस को आगे समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और वो फाइनल आर्गूमेंट्स का होगा। दूसरी जानिब आज एक आर्टिकल लिखा गया है एक्सप्रेस ट्राइब्यून में, कोल्ड वार कॉस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह KSA ट्रिप, कि जो उनका KSA जो सऊदी अरब का था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो ट्रिप था, विज़िट था, जो कोल्ड वार है, उसने मंसूर अली शाह का जो ट्रिप था या विज़िट था उस पे के राह में वो रुकावट बन गया। सीनियर रिपोर्टर हैं जो हसनात मलिक साहब, वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक हफ़्ता जो है वो एक्स पाकिस्तान लीव के लिए अप्लाई किया गया था और एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी जो OIC और एक इदारा है जिसमें मुस्लिम ममालिक में से वाहिद जज सुप्रीम कोर्ट वो मंसूर अली शाह थे। तमाम मुस्लिम ममालिक में से जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज शामिल था तो वो सिर्फ मंसूर अली शाह था। ये OIC और अल बराका फोरम सऊदी अरब में रियाद में एक बड़ी आर्बिट्रेशन वीक के तौर पर मनाया जा रहा था। सालसी के नाम पर एक जो आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट है, उस हवाले से ये एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना था और उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि मैं कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लूँगा, साथ में चूँकि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है तो मैं उम्रा भी अदा कर लूँगा। उस पर फिर उनको जो उनकी दरख्वास्त थी उसको ना डिसाइड किया। जो मंसूर अली, कभी सुना हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने छुट्टी के लिए कहा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टी ना दी हो? हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता, जब जजेस छुट्टी करना चाहते हैं वो तशरीफ़ ले जाते हैं। तो अब ये तो एक इंटरनेशनल थी जहाँ पे पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल था कि तमाम मुसलमान ममालिक में से सिर्फ मंसूर अली शाह को जो जज सुप्रीम कोर्ट हैं, किसी भी मुस्लिम मुल्क के जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सिर्फ मंसूर अली शाह थे जिनको ये एजाज़ था। वो पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ था, लेकिन याह्या अफरीदी साहब ने उनकी जो है वो मंजूर नहीं की और फिर उसके बाद याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कहा गया कि 2 दिन के लिए आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने फिर 2 दिन के लिए भी नहीं जाना और उन्होंने फिर ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया। अब जिनको पजीराई मिली है, फिर सवाल ये होता है कि मंसूर अली शाह ने क्यों जाना है? भाई मंसूर अली शाह को अल्लाह ने ये काबिलियत दी है, दुनिया बैनुल-अक़वामी दुनिया और जो कौमी इदारे हैं मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक़ हैं या माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक़ हैं या इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कोई कैपेबल आदमी है, किसी कोई कैलिबर का आदमी है तो वो मंसूर अली शाह है, उनको बुलाते हैं। लेकिन ये कहते हैं जी कि उनकी दरख्वास्त को, और फिर उन्होंने पूरी तफसील भी लिखी कि इस वक्त हालात चल क्या रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।